बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी मुक़द्दर सरसान चौधरी एंड यू आर वाचिंग मैक क्रिएशन। आज जैसे कि वीडियो के टाइटल आप देख चुके हैं, तो आज मैं आपके साथ एक रेसिपी टेस्टी सी शेयर करने जा रही हूँ। पोटा की कढ़ाई मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो पोटा को गलाने के लिए सबसे पहले मैं प्रेशर कुकर लूँगी और उसके अंदर मैं 1 किलो पोटा इस्तेमाल करने जा रही हूँ। 1 केजी पोटा मैंने लिया है यहाँ पे, और इसके अंदर एक दरमियाने साइज़ का प्याज मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। 1.5 से 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट फ्रेश कूटा हुआ इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही कुछ खड़े मसाले मैं ऐड करूँगी। 2 बड़ी इलायची और 2 सब्ज़ इलायची, छोटी इलायची उनसे अवॉइड की हैं। 2 तेज़पात मैंने ऐड कर दी हैं और 1 गिलास पानी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और अब हम इसको इसके अंदर नमक और मिर्च, काली मिर्च इसमें ऐड करेंगे। सिर्फ टेस्ट के मुताबिक जितना आपने रखना है रख लें। मैंने यहाँ पे 1.5 टीस्पून नमक का और इतना ही कूटी हुई काली मिर्च जो है, ब्लैक पेपर, वो ऐड किया है। इसके साथ ही 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम लगा देंगे और ये तकरीबन 10 मिनट की स्टीम के बाद हमारे पोटे जो से हैं वो गल चुके हैं। इनके गलने का जो है वो प्रोसेस हमने कर लिया है पहले। अब थोड़ा सा पानी है इसके बीच में, मैंने कढ़ाई में निकाल लिया है अब सारा ये अपना मटीरियल। तो फ्लेम को करेंगे हाई और इस पानी को कर लेंगे खुश्क। और ये जो मोटा मोटा खड़े मसाले थे, इनका फ्लेवर हमें जितना चाहिए था वो आ गया है। अब इनको हम निकाल देंगे। तो और फ्लेम को हाई करके हम पानी को थोड़ा खुश्क होने देंगे। फिर उसके बाद हम आगे ऑयल वगैरह, ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें, मैंने ऑयल यहाँ इस्तेमाल किया है। 4 से 5 मिनट तक इसकी बनाई करेंगे और बड़े अच्छी सी ग्रेवी हमारे पास तैयार हो जाएगी। और अभी हमने मज़ीद इसका अंदर ऐसी चीज़ें ऐड करनी है जिससे इसकी ग्रेवी और टेस्टी और यम्मी सी तैयार होगी। तो वो सबसे पहले देखें, यहाँ पर मसाला हमारा अच्छे से बुनाई हो चुकी है पोटों की ऑयल डालने के बाद। अब मैं इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर ऐड करूँगी। तकरीबन 1 टेबल स्पून इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। तो उसके बाद हम इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद 1 पाव दही मैंने लिया है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और फ्लेम को कर देना है हाई। और दही डालने के बाद भी हमने पोटों की अच्छे से बुनाई करनी है। अच्छी सी बुनाई जब तक चल रही है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अच्छा जी, बुनाई को 4 से 5 मिनट तकरीबन लग जाएंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। ये देखें बहुत अच्छे से बुनाई हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर ½ टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करने जा रही हूँ। ½ टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करने के बाद हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये लास्ट पे जब बुनाई का प्रोसीजर ख़त्म हो जाए तब एंड पे इस तरह के मसाले डालने चाहिए। ज़ीरा पाउडर हो गए या गरम मसाला, ताकि ये इनका जो टेस्ट, इनकी खुशबू और इनका जो फ्लेवर है वो डिस्टर्ब ना हो और ना ही सालन की रंगत पे इसका फ़र्क पड़े। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्लेम को कर लूँगी मैं लो। अब मैं यहाँ पर कुछ हरी मिर्चें मैंने यहाँ पे काट रखी थी, जूलियन कट, जैसे भी आप कट कर लें। तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी और उसको 1 से 2 मिनट के लिए इसकी पकाई इसी तरह से करेंगे हम। और उसके बाद मैं यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब, यानी कि 1 चुटकी भर के मैंने ऐसे खुश्क मेथी जो सी होती है, सूखी मेथी जो सी होती है, वो मसल कर हाथों से वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ये आपके सालन में बहुत ही प्यारी खुशबू लेके आती है और टेस्ट को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती। अगर आप इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी बस ऐड करनी होती है। वो मैं ऐड करने के बाद अब यहाँ पे लास्ट हमारी चीज़ें जो मैं ऐड करने जा रही हूँ वो है क्रीम। टेट्रा पैक क्रीम मेरे पास है नेस्ले की। ये ½ पैक मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और ऐड करने के साथ अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और डन। अब हमने इसको थोड़ा सा मिक्स करना है अपने सालन को। इसके ऊपर मैं गार्निश करूँगी जूलियन कट, अदरक, धनिया और हरी मिर्ची। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।